अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप कैसे एक एक्साइटिंग रास्ता बन सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम साइंस स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर थोड़ा हेजिटेंट फील करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ सिंपल स्टेप्स जो आपको गाइड करेंगे अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करनी चाहिए, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, सॉलिड बिजनेस प्लान कैसे बनाएं और भी बहुत कुछ। ये वीडियो स्पेसिफिकली डिजाइन है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप अपने फील्ड में कुछ अलग और इनोवेटिव कर सकें। हम आपको गाइड करेंगे हर एक स्टेप में और आपको मिलेंगे यूजफुल टिप्स और इंसाइट्स जो आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को स्मूथ बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हैं अपने साइंस बैकग्राउंड को लेवरेज करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर पैशन। पैशन को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिल की आवाज सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है। पैशन वो होता है जो आपको खुशी देता है, जो आपको रोज नई एक्साइटमेंट देता है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, तो देखें किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है या फिर कुछ इनोवेट करना? आपको अपने पैशन को पहचान कर ही अपने करियर का सही डायरेक्शन मिलेगा। इसीलिए ढूंढें अपना पैशन और बनाएं अपना सफर एक्साइटिंग। स्टेप 2, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब है बाजार का सर्वे करना। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपको समझना पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है। आपको देखना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं। इससे आप अपने बिजनेस प्लान को बेटर बनाते हैं और सही डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। तो याद रखें, मार्केट रिसर्च से आप अपने बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। स्टेप 3, डेवलप योर स्किल्स। स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है जब आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हैं। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस और लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड चूज करें और वहाँ के ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को समझने का प्रयास करें। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखें। जितना आप अपने स्किल्स को एनहेंस करेंगे, उतना ही आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए स्किल्स को डेवलप करना ना भूलें, क्योंकि ये है आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक क्रूशियल हिस्सा। स्टेप 4, क्रिएट अ सॉलिड बिजनेस प्लान। अगर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। बिजनेस प्लान में आपको अपने गोल्स, स्ट्रैटेजीज और फाइनेंशियल प्लानिंग को क्लियरली डिफाइन करना होगा। ये आपको गाइड करने में मदद करेगा और ये बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, टारगेट ऑडियंस, कॉम्पिटिटर्स और मार्केटिंग प्लान को शामिल करना चाहिए। एक मजबूत बिजनेस प्लान आपको नॉट ओनली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, बल्कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में भी सपोर्ट करेगा। इसलिए शुरुआत से ही एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाएं, क्योंकि ये है आपके एंटरप्रेन्योरियल सपने का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्टेप 5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जो हर एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम पैसे को वाइजली मैनेज करते हैं ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। ये इंक्लूड करता है बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डेट मैनेजमेंट। हर कदम पर ध्यान रखना पड़ता है
कि हम अपने इनकम को सही तरीके से एलोकेट करें और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद मिलती है और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में सहायक होती है। इसलिए समझना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 6, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके करियर में एक की रोल की तरह काम करता है। इसमें आप अपने फील्ड के प्रोफेशनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। जब आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। ये आपको नॉट ओनली नॉलेज और गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बल्कि फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस भी ऑफर कर सकता है। इसलिए नेटवर्किंग को सीरियसली लेना और अपने कनेक्शंस को मेंटेन करना काफी जरूरी है अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टेप 7, बिल्ड अ प्रोटोटाइप और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे प्रोटोटाइप और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में। जब आप कोई नया आइडिया लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा मॉडल या प्रोटोटाइप बनाकर देखना पड़ता है कि आपका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है या नहीं। ये प्रोटोटाइप आपको अलाउ करता है अपने आइडियाज को टेस्ट करने में और देखने में कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि आपका आइडिया मार्केट में किस तरह से चलेगा। इसलिए प्रोटोटाइप बनाने में टाइम इन्वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके बिजनेस को सॉलिड फाउंडेशन देता है और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। स्टेप 8, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब है वो कानूनी प्रक्रियाएं जो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए करनी पड़ती है। इसमें आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होता है और सरकार के सारे नियम और शर्तें फॉलो करनी पड़ती है। इसमें इंक्लूड होते हैं अपने बिजनेस को लीगली एस्टैब्लिश करना, नेसेसरी लाइसेंसेस और परमिट्स प्राप्त करना और टैक्स रिलेटेड फॉर्मेलिटीज पूरी करना। लीगल फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चले और कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इन सब को करने में सहायक हो सकते हैं एक लीगल एडवाइजर या कंसल्टेंट जो आपको सही गाइडेंस देगा। इस प्रकार से लीगल फॉर्मेलिटीज बिजनेस की स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने में मदद करते हैं। स्टेप 9, लॉन्च योर वेंचर। अब आता है अपने वेंचर को लॉन्च करने का वक्त। जब आप सब कुछ प्लान कर चुके हैं, प्रोटोटाइप तैयार किया है और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, तो अब आपको अपने बिजनेस को दुनिया के सामने पेश करना है। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करें और लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाएं। ये एक एक्साइटिंग स्टेप है जिसमें आप देखेंगे कि लोग आपके आइडिया को कैसे वेलकम करते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस से और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने वेंचर को लॉन्च करें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का मजा लें। स्टेप 10, अडैप्ट एंड इनोवेट। एंटरप्रेन्योरशिप का सफर कभी भी स्ट्रेट पाथ पर नहीं होता। अडैप्ट एंड इनोवेट का मतलब है कि हमें अपने बिजनेस या लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का सामना करके उनमें एडजस्ट करना, साथ ही साथ नए और क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढना। हम जब भी किसी नए सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमें अपने तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत होती है। ये हमारे ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम हमेशा वही पुराने तरीके अपनाते रहें तो हमारा प्रोग्रेस रुक सकता है। इसलिए जिंदगी में हर मोड़ पर हमें अपने आप को अडैप्ट करके नए और इनोवेटिव आइडियाज एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे साइंस स्टूडेंट्स अपने पैशन को फॉलो करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यह सफर चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही गाइडेंस और मेहनत से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में रुकावटें तो आती रहती है, लेकिन हर मुश्किल का हल मिलता है।
इस वीडियो में दी गई टिप्स को फॉलो करके आप अपने बिजनेस को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलेंगे अगले वीडियो में।